नमस्कार। पॉडकास्ट विद शिवम में आपका स्वागत है। आज हमारे बगल में एक परिचय बैठे हैं जिनके साथ हम आज का पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं और कुछ विषय और कुछ बातें इनसे पूछी जाएंगी जिनके बारे में आपको ये उत्तर देंगे जिससे हमें कुछ प्रेरणा अपने जीवन में शायद मिल सकती है। तो पहले तो मैं अपना परिचय आप भाई साहब देंगे जरा। समाज मुझे मनोज कुमार पांडे के नाम से जानता है और मैं इस समय वासुदेव कृष्ण का शिष्य हूँ। अच्छा, विद्यार्थी हूँ गीता का। अच्छा। आध्यात्मिक मतलब आप गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं और अभी मतलब गीता रोज पढ़ रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल मैं आध्यात्मिक विद्यार्थी कर सकता हूँ। अच्छा। तो भाई साहब गीता के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं। मनोज कुमार पांडे जी इनका नाम है और अभी फिलहाल में ये चौका घाट पर राम जानकी मंदिर में एक प्रभु श्री राम का सेवा कर रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिला है। तो पहली बात तो आपने गीता पढ़ना क्यों शुरू किया? कुछ मैं जानना चाहता हूँ कि गीता का महत्व क्या है जीवन में और गीता पढ़ना चाहिए सबको कि क्या ऐसा है? आपका कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे गीता का? बिल्कुल, गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है जी। यह जीवन जीने का विज्ञान है। अच्छा। इसके माध्यम से हम प्रकृति और ब्रह्मांड के अलाइनमेंट में हाँ। अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं आगे और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि गीता हमारे जीवन में बहुत काम देता है और गीता के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गीता के बारे में आपने बताया। आप डेली गीता पढ़ते हैं तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक आप बता सकते हैं अपने मतलब कि मुख से थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल, उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युस्तव मामकान्य पांडवा किम कुर्वन्तु संजय। तो उसमें पूछते हैं कि हमारे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है गीता का आरंभ। संजय बताना शुरू करता है। अच्छा, तो प्रभु श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान जैसे कि हम लोग को पता है कि अर्जुन को दिया था क्योंकि वो युद्ध में अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहते थे तो उन्होंने इस वजह से शायद गीता का ज्ञान दिया था। तो क्या ये गीता का ज्ञान हमारे निजी पारिवारिक जीवन के लिए भी है? बिल्कुल, इसमें ये मानव जीवन पद्धति ही है। अच्छा। इसमें सबके लिए सब कुछ समावेशित है उसमें। जो हम लोग वेद कहते हैं, वेदों का सार ही है ये। वेद उपनिषद का सार है, इसमें सब कुछ है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि गीता अगर आप समझ गए तो आपको किसी अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात है। मतलब कि गीता का ज्ञान अगर किसी को हो गया तो अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी एक तरह से उसको प्राप्त हो गया और मतलब कि वो अभी इस समय में कलयुग में इस टाइम में जो अभी कलयुग का समय चल रहा है वो ज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा। तो अभी ये चर्चा तो चलती रहेगी। मैं एक आपसे एक और प्रश्न, मुझे पता चला था कि व्यक्ति का 16 संस्कार होता है तो मैं उन 16 संस्कार के बारे में जानना चाहूंगा कि व्यक्ति का 16 संस्कार क्या है और कितने 16 संस्कार मतलब कौन कौन से संस्कार है? ऐसा है ना कि संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें शरीर, मन और आत्मा सहित सब शुद्ध किया जाता है और ये वैज्ञानिक पद्धति है। और इसके माध्यम से आप नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से योग्य बनते हैं और समाज का, राष्ट्र का, परिवार का समुचित पालन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा भाई साहब ने मतलब कि 16 संस्कार की व्याख्या की। और इसमें गर्भाधान है, पुण्ययन है और कई मतलब ये सब वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। अगर आपको अच्छी संतान चाहिए, अपने मनपसंद संतान चाहिए तो वैज्ञानिक पद्धति है। आप गर्भाधारण शुरू है और अंत्येष्टि तक जाता है। तो इसमें सब संस्कार वैज्ञानिक पद्धति से आधारित है। नामकरण है, चूड़ाकरण है, विवाह है, उपनयन है और विद्यारंभ है, वेद आरंभ है। ये सब वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और क्रम अनुसार है। ऐसा नहीं है इसमें कोई इधर से उधर नहीं है, सब क्रम अनुसार है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये क्रमिक
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जो सारे प्रक्रिया है वो मतलब कि इसमें है 16 संस्कार में। तो ये तो हो गया आपका 16 संस्कारों के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 16 संस्कारों के बारे में हमें बताया। गीता की ज्ञान की बात हमने की अभी फिलहाल में। तो गीता जिन्होंने ज्ञान दिया प्रभु श्री कृष्ण, तो उनका जन्म का जो उद्देश्य था, मैंने जहां तक पढ़ा हूं, जितना सुना है कि उनके मेन उद्देश्य उनका यही था कि लोगों को प्रेम के बारे में समझाना। जहां तक मैंने देखा है कि उन्होंने जितनी भी लीला रची वो नटखट लीला थी, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में पुरुषोत्तम का कार्य, मतलब कि पुरुषों में उत्तम वाला जो कार्य हो सकता था उन्होंने किया, और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में नटखट लीलाएं की हैं, जिसमें उनका प्रेम लीला भी एक था। तो आप इससे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि प्रेम का जीवन में क्या महत्व है? प्रेम का जीवन में महत्व है कि प्रेम आपको आत्मीयता सिखाता है, समर्पण का भाव सिखाता है और निस्वार्थ कर्म करना सिखाता है। हाँ। और उसके माध्यम से आप अपने परिवार और मित्र कुटुंब आदि सबको व्यवस्थित करके चल सकते हैं। प्रेम एक भावना ही नहीं है, केवल एक अनुभूति है, इसमें कि निस्वार्थ भावना होती है और जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सुख का कारण है। उसमें केवल देना होता है, उसमें कोई चाह नहीं होती है, समर्पण होता है प्रिय के प्रति, अपने जिसको भी हम प्रेम करते हैं, अपने मित्र को या अपने भ्राता को या किसी को भी, प्रभु को भी। ये आत्मा को परमात्मा ही होता है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। क्या बात है। तो प्रेम के बारे में आपने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, महत्व बताया। तो अभी आप एक बात बताइए कि आज के समय में क्या व्यक्ति, आप जैसा समय चल रहा है उस हिसाब में क्या वो अभी जो प्रेम की मतलब कि आपने बताया महत्व, तो क्या हम अभी वो प्रेम है अभी आज के समय में? नहीं, ये बहुत कम है, क्योंकि प्रेम किया नहीं जा सकता, ये अपने आप से होता है। ये एक ऊंची भावना है। ऊंची भावना है। हाँ, ये आज के समय में बहुत कम देखने को आज मिल के रहा है। समय में जो आप देख रहे हैं ये प्यार और लेकिन प्रेम जो हमने कहा, आपने प्रेम, तो जो माता पिता से जो पुत्र का प्रेम होता है, क्या वो असली प्रेम होता है? ये है प्रेम, ये समर्पण की भावना है। इसमें माता पिता अपने पुत्र को निस्वार्थ भाव से, और भाई या मित्र जो भी, निस्वार्थ भावना है, इसमें कोई चाह नहीं होती। क्या बात है, इसमें देना ही देना होता है। क्या बात है। मतलब कि ये प्रेम जो वास्तविक प्रेम है। और अभी जो मतलब कि नव युवकों में, लड़कियों में, जो अभी नव युवकों में चल रहा है प्रेम, प्रेम मुझे प्रेम हो गया, मुझे प्यार हो गया, ये फिजिकल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है। इसमें चाहना होता है दूसरे से कि हमको कुछ चाहिए। प्रेम में केवल देना होता है, अपने प्रिय को प्रसन्न रखना ही हमारा सुख है। क्या बात है। प्यार में तो लोग चाहते हैं, लोग शारीरिक आकर्षण से आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षण खत्म हो जाता है तो फिर वो अपना उनमें भेदभाव शुरू हो जाता है। सही बात कही आपने। ये तो मैं भी अगर देख रहा हूँ अभी कुछ समय से, अभी बहुत सारे केसेस आए हैं, लोगों के लव मैरिज हुए, बाद में पत्नी ने ही पति को मार दिया, ऐसी बहुत सारे मतलब की समस्याएं चल रही हैं। तो ये तो आपने सही बात कही कि प्रेम अभी इस समय में कम है। तो प्रेम की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेम अभी हम मतलब कि अभी मैरिज के ऊपर आते हैं, क्योंकि क्या इंटरकास्ट मैरिज सही है? ये आपकी समझ के ऊपर है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, आपकी भावना भेदभाव नहीं करती है, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र या कोई भी मजहब का भी धर्मशास्त्र यही कहता है कि सभी ईश्वर की संतान हैं। तो अगर उसमें आपकी भेद भावना नहीं करती है, आपकी आत्मा अगर भेद भावना नहीं है कोई किसी प्रकार की, आपकी समझ है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परिवार अगर कहे कि ये गलत है, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि मतलब कि अन्य बिरादरी के साथ हमें संबंध नहीं रखना चाहिए या कुछ भी, तो ऐसा जाति का तो कोई आधार है नहीं। मैंने गीता में पढ़ा तो पता चला भगवान ने केवल 2 जातियों का वर्णन किया है 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में, कि 2 भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च। 2 ही जातियां, एक देवता एक असुर। और उनके अलावा जितने भी हैं वो अभी बाद में बनी है, या जातियां नहीं है? ये जातियां नहीं है, ये राज
नीतिज्ञ लोगों का हाँ गढ़ा गया शब्द है। जैसे कि हम आप जानते हैं जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये मन की एक अवस्था है। अच्छा और इस मन की अवस्था को, जैसे कि एक श्लोक आता है हमारे यहाँ हाँ कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ है अज्ञानी, वाह ठीक है। और संस्कारात भवेद द्विज, संस्कार से द्विज मतलब दूसरा जन्म होता है उनका। वेद पाठात भवेद विप्र, वेद पढ़ के विप्र होते हैं, मतलब विद्वान बनते हैं। हम ब्रह्म जाना दीदी ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आपने देखा होगा इतिहास में महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन ब्राह्मण हुए, ठीक है। और आप रविदास हो गए, कबीर हो गए, ईसा मसीह भी एक लोहार के पुत्र थे, लेकिन वो ब्राह्मण हुए। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। मन की एक अवस्था है, आप मन की अवस्था में ऊपर जाते जाते वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो जाति कोई वो चीज नहीं है, जाति बनाई गई मतलब राजनीतिक बनाई गई ये मतलब भावना है। हाँ, राजनीतिक और तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको अपना वर्चस्व कायम अच्छा करना है, उन आपने एक लोगों बात ने। कही हमारे बीच में कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखे वो ब्राह्मण, तो अभी हमारे बीच में कई सारे ब्राह्मणों का या फिर देख सकते हैं जो मतलब कि कथावाचक हैं हाँ, या फिर जो हमारे साथ कथा कहते हैं, उन बहुत बीच में भी हमारे इन 10 सालों में 8 सालों में बहुत छली जो लोग ब्राह्मण होते हैं या बाबा लोग होते हैं वो बीच में आए। उनको ब्राह्मण मत कहिए, वो तथाकथित ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है ही नहीं, ठीक है। ब्राह्मण किसी में भेद भावना पैदा नहीं करता कि हम आप अलग हैं, ये नहीं करता। कथावाचक जो हैं उनमें सभी नहीं, लेकिन कुछ हैं जो पाखंडी हैं, लेकिन कथावाचकों के माध्यम से भी समाज को बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। जिनके पास अच्छा ज्ञान है वो कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग पाखंड भी कर रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। जो पाखंड कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो व्यापार है। बात आपने सही कही एकदम। जो आप अभी फिलहाल में जो पाखंड के बारे में आपने मतलब कि बताया कि अभी जो बीच में जो ब्राह्मणों का ये अभी चल रहा है, ये व्यापार कर रहे हैं, वो पाखंड है, ये ब्राह्मण नहीं है वो। सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। समाज में जो विकृति है केवल शब्दों के सही अर्थ न जानने के कारण है। जैसे कि हमारे यहाँ समाज में इस समय कई शब्दों के गलत अर्थ प्रसारित किए जाते हैं, जानबूझ से किए जाते हैं, षड्यंत्र के तहत, केवल बेमनस्यता पैदा करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कहो अभी चल रहा है हमारे यहाँ जिहाद। जिहाद का अर्थ है अल्लाह के राह में युद्ध, मतलब भगवान के रास्ते पर युद्ध। तो उसमें बाधक बाधक कौन है? तो हमारे हमारे यहाँ धर्म, हमारे यहाँ ये गीता में बताया गया है धर्म युद्ध जिहाद का ही दूसरा, जैसे जिहाद कुरान में कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म युद्ध में शायद है कि हमें अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों के विरुद्ध युद्ध करना है। जब आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी तो हमारे और भगवान के बीच में दूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा लोग कहते हैं कि ये धर्म विवाद, ये मुस्लिम है ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, चाहे ये हमारा ईसाई है हमारे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन अपने अगर आप अपने धर्म है अपने ही धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही धर्म के लोगों को मतलब कि आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो क्या है? वो हर्ड मेंटालिटी के लोग हैं। हर्ड में वो अपने सुविधा क्षेत्र के बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जोखिम उठाना ही नहीं चाहते। जैसे कई सारे जैसे कि बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन कई सारे सनातनी ऐसे हैं हाँ, कि बिल्कुल। जो आगे नहीं देखना चाहते लोगों को कि ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मैंने ये बताया ऐसा क्यों है? जातियों के प्रवृत्ति के मतलब कि अगर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जाति जाति में भी लड़ाई हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लड़ा के ही तो अपनी दुकानदारी एकता को तोड़ा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लगा, वो लड़ा के ही तो अपना वर्चस्व कायम करेंगे वो लोग, और कोई तरीका उनके पास है नहीं। तो लड़ा के ही जातिगत भेदभाव करके वो अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। और ये इनके विचार भी मुझे नहीं होते हैं, ये सीमित विचारधारा के लोग होते हैं, ये उससे आगे उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं उठ पाते। क्या बात है, और जो आगे बढ़ता है उसकी टांग पकड़ खींच देते हैं मतलब ये कि बात, तुम कहाँ से आगे जा रहे हो, तुम भी रुको, हमारे साथ रहो। जैसे ये कि बात जैसे कि एक सबको, शब्द है हमारे यहाँ, हाँ सेकुलर शब्द है। हाँ सेक्युलर, इसका इसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। धर्म हमारे यहाँ जो भारतीय संदर्भ में है, धर्म में कर्तव्य है, नैतिकता है, और स्वभाव भी है। भगवान ने स्वभाव को ही स्वधर्म कहा है गीता में, ठीक है। तो कोई भी
व्यक्ति अपने दायित्व से कैसे निरपेक्ष हो सकता है, राजा या राज्य अपने धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकता है। सही बात है। वो पंथ से निरपेक्ष है। आपकी पूजा पद्धति है तो ये करते रहिए, हम हाँ। उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं, सही बात है। ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये गलत प्रचार किया जा रहा है केवल लड़ाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए। ये गलत शब्द है, इस शब्द का अर्थ सुधारना चाहिए। ये तो बहुत समझना पहले से आया है कि ये जो जाति पंथ के बात लोग कर रहे हैं, हमारे भगवान विष्णु श्री हरि के अवतार, जितने भी अवतार हुए, चाहे वो प्रभु श्री राम का ही अवतार ले लिया जाए, तो उसमें भी उन्होंने जाति के भेदभाव को मिटाने के लिए देख सकते हैं कि सबरी के जूठे बेर खाए। वो इसलिए कि उस समय भी, राम जी के समय में भी ये अव्यवस्था थी, भगवान कृष्ण के भी समय में ये अव्यवस्था थी। तभी भगवान कहते हैं ना कि जब जब हुई धर्म की हानि, तो प्रकृति में जब भी विकृति पैदा होती है तो परम चेतना उसमें संतुलन बिठाने के लिए किसी न किसी को भेजता है, या किसी मनुष्य के अंदर स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान का अवतार कहीं और नहीं होता, भगवान का अवतार हृदय में होता है। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे बीच में एक मतलब कि महर्षि हैं, मैं उनका नमन करूंगा यहीं पर से, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ बिल्कुल, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो उन्हें लोग कहते हैं कि वो भगवान श्री हरि के केवल स्वयं अवतार हैं कलयुग के। उनके हृदय में चेतना का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ है, ठीक है। उनके हृदय में, ये आपने बात एकदम, वो खुद भी कहते हैं कि मैं प्रभु का अवतार, प्रभु तो हम सबके अंदर हैं, वो खुद कहते हैं कि प्रभु तो हम सबके अंदर हैं। तो वही बात है कि चेतना। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग जो हैं ईश्वर के अंश हैं। हाँ। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन, मतलब संसार में जीव बना आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। तो जब भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं हृदय में, तो उसी को अवतार बोलते हैं। वाह वाह, क्या बात है। मतलब कि अपने अंदर ही भगवान खोजा जाए। हाँ बिल्कुल, भगवान और मंदिर मस्जिद में नहीं, अपने अंदर भगवान है। हाँ, भीतर जाके खोजिए, मिलेंगे। सत्कर्म करिए, वो सत्कर्म ही आपको स्वयं आभास कराएगा कि हम, हमारे अंदर भगवान आ चुके हैं। एक बात मैं करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप स्वयं से बात नहीं करते तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से महत्वपूर्ण मीटिंग खो रहे हैं। आप स्वयं से बात करेंगे तो उत्तर मिलेगा आपको, हमारे भीतर ही तो है। हाँ हाँ, ये बात तो है। मैं भी ऐसा, अच्छा, तो मैं भी तो कभी कभार अपने आप से बात करने लगता हूँ, तो क्या हम मतलब कि स्वयं से बात, अपना प्रश्न कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। हाँ, लोग कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं कि ये तो पागल वाला हरकत कर रहा है, स्वयं से बात कर रहा है, या ऐसा कुछ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब समाज तुम्हें पागल करना शुरू कर दे, तब तुम सुनिश्चित हो सकते हो कि तुम ठीक रास्ते पे हो। ये मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की बात दोहरा रहा हूँ, मैंने उनका साहित्य पढ़ा और स्वयं से बात करके ही मैंने गीता सीखी। क्या बात है, ये बात आपने कही, जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनको भी ये लगा होगा हाँ, मैं भी स्वयं से बात करता हूँ, तो अब मुझे समझ में आया कि मैं सही रास्ते पे हूँ। यार मैं अपने आप से बात करता हूँ, लोग क्या सोचते होंगे। ये मैंने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा तो बहुत शांति मिलेगी। नहीं, मैं ठीक। अच्छा, ये देखिए यथार्थ गीता की आपने किताब रखी है हमारे सामने। ये देखिए यथार्थ गीता की किताब हमारे सामने यहाँ पर है। तो ये गीता का अध्ययन करते हैं, और गीता का अध्ययन सबको करना। ये भी महापुरुष है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने लिखा है। हाँ हाँ, ये भी महापुरुष है। जबकि वासुदेव है साउथ में, वही महापुरुष है। वही महापुरुष है जो भगवान कृष्ण थे, जो राम थे। हाँ, ये जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान राम हुए, भगवान बुद्ध हुए, कबीर हुए, ईसा हुए, रैदास हुए, ये मनुष्य की सर्वोच्च संभावना है। ये वो हो चुके हैं जो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। हम लोग अगर चाहें वहां तक पहुंचना तो कोई बाधा नहीं, बड़ी बात नहीं, कोई रोक नहीं सकता। हाँ। हम लोग उधर जाने को तैयार नहीं, बस ये बात हम लोग उलझे हुए हैं। तो अभी एक आपने बताया प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में, तो उनके अवतारों के बारे में हम जरा बात करेंगे कि प्रभु श्री हरि के अवतारों के बारे में आपको कुछ मालूम है, कितने अवतार थे उनके? के 10 अवतार माने जाते हैं। वैसे कुछ लोग 24 अवतार भी मानते हैं। हाँ। लेकिन 10 अवतार का वर्णन प्रसिद्ध है। हमारे मैं एक वैज्ञानिक तथ्य दे रहा हूँ आपको। हाँ। जो डॉक्टर चार्ल्स डार्विन हुए 150 साल पहले। हाँ हाँ। तो उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन किया, ठीक है। हाँ। अध्ययन में जो उन्होंने थ्योरी दी जीवन के विकास की, ठीक है, कि पहले पानी में जीवन शुरू हुआ, उन्होंने पहला जीव दिखाया मछली को। हमारे यहाँ मत्स्य अवतार हुआ। हाँ। पहले बताया गया 10,000 साल 15,000 साल पहले। हाँ, वो तो ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एक ऐसा जीव आया जो जल और थल दोनों को भेज सके,
कुर्म होता है, कछुआ। कछुआ का अवतार, हाँ ये भी बात। ये डार्विन, डॉक्टर डार्विन की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ है वो तो है, वो उसका वैज्ञानिक तुलना कर तथ्य रहा हूँ। बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, उसके बाद एक ऐसा जीव हुआ जो जल थल तीसरा तीनों को भेज सके, शुक्र। शुक्र। हमारे यहाँ बड़ा अवतार हुआ। हाँ उसके बाद जीवन आगे बढ़ा, हाँ विकास, चेतना भी आगे बढ़ी, तो एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो आधा नर आधा बसु था, नरसिम्हा अवतार। नरसिंह अवतार। ठीक है। फिर उसके बाद मनुष्य तो पूर्ण हुआ, हाँ, लेकिन चिकना था, कद छोटा था, कद छोटा था, वामन अवतार। वामन अवतार। फिर जीवन क्रम आगे बढ़ा, चेतना आगे बढ़ी, तो उसको बोलते हैं गुफा मनुष्य। हाँ गुफा मनुष्य, जो आधे कपड़े पहनता है, आदि पुरुष। हैं, आदि पुरुष। जो आधे कपड़े पहनता है, हाँ, अपने इंद्रियों पर, अपने भावों पर उसको नियंत्रण नहीं है, परशुराम। अच्छा परशुराम, हाँ जो अपने पिता के कहीं पर माता जी। का गला काट देता है। हाँ 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 हाँ, परशुराम। उसके बाद भगवान राम हुए मर्यादा स्थापित करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ ठीक है। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण। एक प्रेम में मानो हाँ भगवान कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण। फिर बुद्ध में मानो भगवान बुद्ध हुए। और उसके बाद जो कहा गया है कल्कि, जो इसको अभी अवतरित अंग्रेजी में नहीं लोग, हुए हैं, अभी अवतरित होंगे हाँ वो समय आ आने ही पर। रहा है, हाँ क्योंकि बहुत अत्याचार बढ़ गया है धरती पर। हाँ। तो आगे आगे जो मनुष्य होने वाले हैं वो सुपर ह्यूमन होंगे, अंग्रेजी में उसको बोला जाए। अच्छा, हमने सुना है कि कलयुग 4,32,000 का आयु है कलयुग का। देखिए, कलयुग कोई ऐसा कोई विशिष्ट समय नहीं है, ये उतार चढ़ाव हमेशा रहा है। आपको मानस में मिल जाएगा, उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि समय उतार चढ़ाव हो सकता है। ये स्वभाव पर निर्भर है। लिखते हैं उसमें, बता रहा हूँ आपको, कि शुद्ध सत्य समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। फिर लिखते हैं कि तामस बहुत, मतलब तमस बहुत है, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध से हो रहा। तो ये हमारे अंदर ये तीनों गुण जो है प्रकृति के, सत्व रज तम, इसी पर सारी सृष्टि आधारित है। ठीक है। तो इसमें जब संतुलन होता है तो एक अच्छी स्थिति बनती है, और जब उसमें असंतुलन हो जाता है तो स्वभाव या समाज विकृत हो जाता है। ये कोई समय नहीं है, समय नहीं है, ये निर्भर है हमारे स्वभाव हमारे स्वभाव पे पे। कि अगर जितना अत्याचार बढ़ जाएगा जल्दी वही समाज में विकृति बढ़ेगी। हाँ। तो अभी हम लोगों ने मनोज पांडे जी भाई साहब से पॉडकास्ट किया, जिनसे हम लोगों ने धर्म के बारे में कुछ बातें की और बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने अपने रखे। हमें जो प्रश्न थे हमारे मन में उसका इन्होंने उत्तर दिया। तो पहले तो मैं मनोज जी भाई साहब का धन्यवाद दूंगा और जी और मैं धन्यवाद और लोगों को दूंगा जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, शिवम जी का। और उसके बाद मैं और लोगों का धन्यवाद दूंगा, खासकर मेरे जो टीम के मेंबर हैं आयुष और गौरव को, जिनके सहयोग से ये वीडियो बन पा रहा है। कैमरा उनके वजह से संभल रहा है और जो भी ये मतलब जो सिस्टम है तैयार किया गया वो दोनों लोग के द्वारा तैयार किया गया है, आयुष और गौरव। तो थैंक यू उन लोग को भी। और ऐसा पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोग मुझे सहयोग कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मुझे और खुशी होगी। तो धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए और भी लोगों को पहुंचाने के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि और भी लोग इसको देखें और मेरे चैनल के बारे में जानें कि क्या है ये चैनल। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।